ये हैं इंडिया के 5 डेडलीस्ट वेपन्स और हम चलेंगे नंबर 5 से नंबर 1 तक। आप हमें कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बताना कि क्या आप इस रैंकिंग से सहमत हैं। शुरू करते हैं नंबर 5 से। एक ऐसा खतरनाक टैंक जो इंडिया के कई कोनों पर सतर्क खड़ा है, हमें किसी भी जमीनी हमले से बचाने वाला हमारा सबसे भरोसेमंद हथियार। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स इसको इंडिया का सबसे फियर्ड वेपन अगेंस्ट चाइना मानते हैं। इसका प्राइमरी अटैकर है 125 मिलीमीटर का ये लंबा कैनन जो अलग अलग तरीके के गोले दाग सकता है, यहाँ तक कि मिसाइल्स एज वेल। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें गोले भरते वक्त इसको टैंक से अलग नहीं करना पड़ता। जंग का बंजर रेगिस्तान जहाँ सड़क का नामो निशान ना हो या ऊंचे पहाड़ जिन्हें चढ़ने में किसी की भी हवा टाइट हो जाए, यहाँ तक कि बर्फ जितना ठंडा पानी भी, ये सारी मुश्किल हालातें भीष्म को नहीं रोक सकती, क्योंकि भीष्म के पास है कैटरपिलर ट्रैक्स जो इसके वेट को इक्वली स्प्रेड कर देते हैं। इसलिए ये किसी भी टेरेन पर आसानी से ट्रैवल कर सकता है और इसके टैंक में स्पेशल फ्यूल्स यूज होते हैं जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में भी ऑपरेट कर सकता है, इवन एज लो एज -40 डिग्री सेल्सियस। भीष्म वेज ओनली 50 टन्स बट इज पावर्ड बाय अ रियली स्ट्रॉन्ग इंजन। ऐसा इंजन जिसमें डीजल, केरोसिन, बेंजीन तीनों फ्यूल्स यूज हो सकते हैं। इसको रोकना असंभव है। भीष्म को 3 हाईली ट्रेन्ड जवान मिलकर कंट्रोल करते हैं। इंचार्ज होता है टॉप पर बैठा कमांडर। कमांडर के पास बैठा होता है गनर जिसका काम होता है तोप से गोले बरसाना, और नीचे बैठा होता है ड्राइवर। इस क्रू की हिफाजत करती है एक एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव लेयर, एक ऐसी लेयर जिससे पूरा टैंक घिरा है। सिर्फ इतना ही नहीं, भीष्म इज ऑल्सो ब्लेस्ड विद 3rd जनरेशन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। इन प्लेट्स में ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो दुश्मन की गोली लगने पर बाहर की तरफ फट जाते हैं और दुश्मन के हमले को बेअसर कर देते हैं। भीष्म का बेमिसाल डिजाइन इसे और डेडली बनाता है। इसका हल, टॉरेट और एंटी एयरक्राफ्ट गन अलग अलग डायरेक्शन में एम कर सकते हैं। भीष्म एक वर्ल्ड क्लास थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज करता है। चाहे दिन हो या रात, ये टेक्नोलॉजी दूर तक दुश्मन का पता लगा सकती है और फिर गनर उस पर निशाना साध सकता है। इसी वजह से हमारे T-90S भीष्म टैंकर का एम एकदम अचूक है। ट्रू टू इट्स नेम, भीष्म जंग के मैदान का एक सच्चा महारथी है। फिर आता है ये फेमस लॉन्ग रेंज मैरिटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। इसे समंदर का शिकारी या सबमरीन हंटर भी कहा जाता है। 2020 और 21 में जब चाइना के साथ हमारी टेंशन पीक में थी, तब इसी वेपन को ईस्टर्न लद्दाख रीजन में स्टेशन किया गया, चाइनीज ट्रूप्स पर सतर्क नजर रखने के लिए। P-8I में आते हैं 2 टॉप क्लास रेडार्स, one in its nose and the other in its belly। ये रेडार्स इतने इफेक्टिव हैं कि पानी के ऊपर या नीचे मौजूद किसी भी सबमरीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट P-8I even has a sonar voice pickup system। बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट उन डिफिकल्ट टू ट्रैक वेसल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है जो समंदर में एकदम नीचे हो और मूव भी ना कर रहे हो। एक बार थ्रेट डिटेक्टेड तो वही मामला खत्म, क्योंकि P-8I के निचले हिस्से में एक वेपन रखने का एरिया है जहां पर घातक मिसाइल्स रखी जा सकती हैं और दुश्मन पर वार करने के लिए इफेक्टिवली यूज की जा सकती है। दिस एयरक्राफ्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बीइंग द शार्प आईज ऑफ द इंडियन नेवी। 9 क्रू मेंबर्स इसमें यूज होते हैं जिन्हें कंट्रोल रूम में हाई क्लास डिस्प्लेज में सारी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। कोस्टल पेट्रोलिंग के लिए P-8I इंडिया का एक बेजोर हथियार है, पर ये और बहुत चीजों के लिए भी यूज होता है, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मैरिटाइम ऑपरेशंस एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशंस। P-8I 41,000 फीट तक उड़ान भर सकता है, 40 मीटर्स लंबा है, 700 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा इसकी टॉप स्पीड है और बस 4 घंटे स्टेशन में बिताने के बाद 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी उड़ान भर सकता है। हार्शेस्ट रेजिम में ऑपरेट होने के बावजूद भी P-8I की लाइफ स्पैन है 25 ईयर्स। ये सब इस एयरक्राफ्ट को हमारे डिफेंस का एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एसेट बनाता है और सबसे जरूरी बात, ये हमें इंडियन ओशन जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन पर बाकी देशों से ज्यादा कंट्रोल देता है। नंबर 3 पर है इंडियन नेवी का सबसे बड़ा और सबसे हैवी वॉरशिप। बट एक मिनट, होल टीम वेट्स यहाँ पर सब छोड़ दो, यूट्यूब पर नए टैब में जाओ और ये वीडियो देखो बाय द इंडियन नेवी। आई प्रॉमिस यू इट विल गिव यू गूज बम्स। इस वीडियो में INS विक्रमादित्य का 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी टूर है और मैं मजाक नहीं कर रही, इट्स ब्यूटिफुल। I just cannot do justice to the magnanimity of this ship, but let's try। तो इसका डेकिंग एरिया 80,000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा बड़ा है, ऑलमोस्ट 12 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा। इसकी विड्थ है 60 मीटर, समझ लो कि 4 लेन हाईवे जितना चौड़ा है ये।
इसकी हाइट है 64 मीटर्स, मतलब इट्स एज टॉल एज अ 15 स्टोरीड बिल्डिंग। एंड फाइनली द रनवे 284 मीटर्स लॉन्ग। उसेन बोल्ट को भी इसे कवर करने में एटलीस्ट 28 सेकंड्स लगेंगे। इसमें 8 न्यू जनरेशन बॉयलर्स हैं जो मैसिव अमाउंट में स्टीम आउटपुट देते हैं। द sheer sight of this mega structure is awe-inspiring. ये शिप 13 डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स को कैरी कर सकता है। Mainly it carries the MiG which flies 2 times faster than the speed of sound. INS विक्रमादित्य में एक स्पेशल स्काई जंप प्लेटफॉर्म है। ये बेसिकली शिप का उठा हुआ फ्रंट डेक है जो फ्लाइट्स को एक्स्ट्रा लिफ्ट देता है while they take off from the runway. इस डेडली शिप में कई एडवांस रेडार्स हैं जिसकी वजह से ये अपने अराउंड 500 किलोमीटर तक सर्वेलेंस रख सकता है। इसमें 4 गन पॉइंट्स हैं और कई मशीन गन पोस्ट भी। तो किसी भी एयर या वाटर थ्रेट को हमारा ये शिप मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इसे फ्लोटिंग सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 1600 से भी ज्यादा लोग रहते और काम करते हैं। इसी के अंदर एक जिम, म्यूजियम और बेकरी भी है जहां रोज 5000 ब्रेड स्लाइसेस बनते हैं। Nearly 1 lakh eggs, 20,000 liters of milk and 16,000 kgs of rice is consumed on this ship every month. INS विक्रमादित्य के सामने मैसिव भी एक छोटा वर्ड लगता है। हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर पर है इंडियन एयरफोर्स का मोस्ट पावरफुल फाइटर एयरक्राफ्ट। दिस एयरक्राफ्ट इज मैसिव, 21 मीटर्स इसकी लेंथ है और जब ये खाली होता है तो 18,000 किलोग्राम से भी ज्यादा वे करता है। दिस बीस्ट कैन कैरी अ लॉट ऑफ वेट, आई मीन अ लॉट, 38,000 kg से भी ज्यादा किसी भी वेदर कंडीशन में। इस डेडली एयरक्राफ्ट की स्पीड आवाज की स्पीड से 2 गुना ज्यादा है और इसका रेडियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस 200 किलोमीटर की दूरी तक ये किसी भी टारगेट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है। दिस सुखोई हैज अ स्पेशल फीचर जो उसे बाकी फाइटर एयरक्राफ्ट से ज्यादा पावरफुल बनाता है। पहले तो ये एक बार में ही कंटिन्यूस 3000 किलोमीटर तक चल सकता है, बट इट कैन ऑल्सो रिफ्यूल मिड एयर, नॉट जस्ट वंस, 2 बार। दैट्स क्रेजी। और रिफ्यूलिंग के बाद वो टोटल 8000 किलोमीटर तक चल सकता है। ये फाइटर प्लेन 17,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई छू सकता है और वो भी बहुत ही फास्ट स्पीड में। इस जेट में होता है 2 लोगों का क्रू। जब ये प्लेन आसमान छू रहा होता है तब भी इसे बहुत आसानी से डायरेक्ट किया जा सकता है। इसका एंगल और हाइट को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई थ्रस्ट कंट्रोल। एक और स्पेशलिटी, इस प्लेन में आता है एक नहीं बल्कि 2 टर्बो जेट इंजन जो बहुत ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं। सुखोई का प्राइमरी अटैकर है एक 30 मिलीमीटर कैनन जिससे 150 राउंड्स ऑफ एम्यूनेशंस किए जा सकते हैं। इस पावरफुल एयरक्राफ्ट में अलग अलग मिसाइल्स और बॉम्ब कैरी किए जा सकते हैं फॉर लीथल एयर अटैक्स। और नंबर 1 पर है ये द वन द ओनली मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का सबसे फेमस वेपन। इसे वर्ल्ड की डेडलीस्ट क्रूज मिसाइल भी माना जाता है। द ग्रेट ब्रह्मोस अनबिलीवेबली वर्सेटाइल है। इसे जमीन, पानी या आसमान कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, मूविंग या फिर स्टैटिक व्हीकल में से, वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड एंगल में। एंड दिस मिसाइल कैन गो अप टू द एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज ऑफ 500 किलोमीटर्स। इसे दुनिया का फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी माना जाता है। इट हैज एन अनमैच्ड स्पीड, इतना कि यह हमारी आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज चल सकता है। ये इतना तेज है कि इसके सामने दुश्मन का बच कर निकलना एकदम नामुमकिन है। अकॉर्डिंग टू मी, ब्रह्मोस शायद हमारा बेस्ट टैक्टिकल वेपन है। इसे ग्रुप में लॉन्च किया जा सकता है या फिर अकेले, और इनमें ये ऑप्शन भी होता है कि ग्रुप की सारी मिसाइल्स एक ही टारगेट की ओर भेजना है या फिर अलग अलग टारगेट्स की ओर। One group of BrahMos missiles is capable of covering targets all over 360 degrees. And the best part is कि एक ग्रुप के लॉन्च होने के बाद दूसरा ग्रुप बस 2 या 2.5 सेकंड्स बाद लॉन्च किया जा सकता है। ये इंडियन नेवी का एकदम प्राइम स्ट्राइक वेपन है। इंडियन नेवी की ज्यादातर मेजर वॉरशिप्स में यही मिसाइल एम्प्लॉयड है, और हो भी क्यों ना, इसकी एक्यूरेसी अनबीटेबल है। क्योंकि ये लो हाइट में उड़ता है तो इसलिए दुश्मन के रेडार इसे यूजुअली डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। जब ये उड़ता है तो इसके आगे लगा सेंसर टारगेट को एकदम एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लेता है और बचने नहीं देता है। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में जहां हमें चाइना से खतरा है वहां स्पेशली ये बहुत एडवांटेजेस प्रूव हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मिसाइल चलते चलते अपना एंगल चेंज कर सकती है ऑलमोस्ट 80 डिग्रीज तक। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में माउंटेन्स हैं उन्हें ये इजीली नेविगेट कर सकती है। करंटली इट्स 9 मीटर्स लॉन्ग एंड वेज 3 टन्स, पर जल्द ही इसका ऐसा वर्जन तैयार होने वाला है जो छोटा और हल्का तो होगा पर इतना ही डेडली होगा। ब्रह्मोस इंडियन डिफेंस सिस्टम की एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बैकबोन है। इस फॉर्मिडेबल वेपन की वजह से हम कोई भी डिफेंस ऑपरेशन इफेक्टिवली और इजीली कर सकते हैं। हे डिस्क्लेमर, ऑफ कोर्स हमने इस लिस्ट में सारे वेपन्स की बात नहीं की है। इंडिया की वेपन आर्टिलरी इज ह्यूज और इस वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं बनाना चाहते थे, तो वी डिसाइडेड टू टॉक अबाउट जस्ट 5।
आप हमें कमेंट्स में बताइए कि और कौन से वेपन्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहेंगे। आई विल लव टू रीड मोर अबाउट देम एंड मे बी हमारा नया वीडियो उसी पर हो। टिल देन, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमें अपना टाइम देने के लिए अ ह्यूज थैंक्स टू यू।